श्रीमंत व गरिबांना एकच कायदा असावा. रेड झोन नियमांचा पुनर्विचार करावा. घर दुरुस्ती व बांधकामास परवानगी द्यावी. जनतेचे म्हणणे ऐकून त्यांचे प्रश्न सोडवावेत. त्याचप्रमाणे दुहेरी निष्कर्ष बंद करावा असे ठाम मागण्या करत महाविकास समिती देहूरोड यांच्या मार्फत आज स्वामी विवेकानंद चौक येथे आमरण उपोषण पुकारण्यात आलं आहे. या उपोषणासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली आहे महाविकास समितीचे संस्थापक अध्यक्ष रेव्हरंड डॉक्टर सोलमनराज भंडारे यांनी. ये उपोषण कैंटोनमेंट बोर्ड के प्रशासन के विरुद्ध में है, जो देहू रोड के लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, इस वजह से आज हमने उपोषण पुकारा है. इसका एक ही रीजन है कि आम लोगों को न्याय मिलना चाहिए. आम जनता को जो रेड जोन में काफी समय से हम लोग तकलीफ उठा रहे हैं कि यहाँ पर गरीबों को एक न्याय दिया जा रहा और अमीरों को एक न्याय दिया जा रहा, और ये जो दुगलापन है इसके अंदर जो टेढ़ा है इसको हटाकर सबको समान न्याय मिलना चाहिए. इसके वजह से हम कैंट बोर्ड के खिलाफ में हमारा आमरण उपोषण है. कैंट बोर्ड ने इस बात को पुनर्विचार करना चाहिए, और जो लोगों का घर का काम है और जो भी है, तो अगर हमारे ऊपर हमला हो रहा है, गरीब लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, तो फिर पैसे वालों का ऊपर क्यों नहीं किया जा रहा है? ये अन्याय क्यों? ये अन्याय सहन नहीं किया जाएगा. इस वजह से महाविकास समिति अन्याय के खिलाफ में आज उपोषण पुकारा है, और ये अन्याय खत्म होना चाहिए. सबको न्याय मिलना चाहिए. यही हमारी मांगे हैं, और यही मांग को लेकर हम उपोषण कर रहे हैं. उनका काम एक्चुअली वो भी काम कर रहे हैं, वो भी पब्लिक का ही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं. तो हमको उनके साथ में हम सहमत है. तो वो काम तो कर रहे हैं, तो रेड जोन के लिए जितना भी काम किया जाएगा वो कम है. उनके हिसाब से वो काम कर रहे हैं. हम महाविकास समिति की तरफ से हम भी आवाज उठाकर रेड जोन का जो रूपरेखा है उसको क्लियर करके लोगों के सामने पारदर्शिता लेकर आए, ये हमारी मांग है. क्यूआरटी टीम एक्चुअली कैंटोनमेंट बोर्ड के पास में जो टीम है उन्होंने करना चाहिए. क्यूआरटी को इसमें दखलंदाज नहीं लेना चाहिए. जहां तक मुझे मालूम है, अगर स्टेशन हेडक्वार्टर के पास में कोई कंप्लेंट गया है तो थ्रू द सीईओ ये काम होता है, तो वो लीगली है. अगर सीईओ को और कैंट बोर्ड को ना पूछते भी है क्यूआरटी डायरेक्टली आती है और एक्शन लेती है, तो सिविलियंस के ऊपर ये सरकार का या तो मिलिट्री जो ये है डिपार्टमेंट है उसका अन्याय है, ऐसा मैं मानता हूँ. जो बांधकाम चालू है ऑलरेडी कैंट बोर्ड उसके ऊपर एक्शन ले रहा है, तो कैंट बोर्ड उस चीज को देख रहा है. मैं पर्सनल लेवल में किसी का कोई भी बांधकाम के ऊपर हमारा कोई कुछ कहना नहीं है. हम सबके लिए बात कर रहे हैं. किसी पर्सनल विषय के बारे में मेरा कुछ भी बोलना नहीं है. मेरा कहना यही है कि अगर बड़े लोगों को बिल्डिंग्स बनाने के लिए कैंट बोर्ड परमिशन देती है, लिखित परमिशन नहीं है, राइटिंग परमिशन नहीं है, परंतु ओरल परमिशन है. अगर किसी के पास परमिशन नहीं है तो खुले आम पर इतने बड़े बड़े बांधकाम नहीं हो सकते. तो मेरा मानना है कि यहाँ पर कहीं तो मुंह को ताला लगाकर सिर्फ सम्मति दिया गया है कि भाई हम बोलूंगा कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें करना है. इसको बोलते हैं मुख्य सम्मति. ऐसे सम्मति देकर ये काम किया जा रहा है. तो जो गरीब लोगों का एक पत्रा भी डालेंगे, थोड़ा भी रिपेयरिंग किया जाएगा, तो रिपेयरिंग करने में हम लोग साथ देते हैं कि बाबा कोई रिपेयरिंग कर रहा है, गरीब है, तो उनका भी होना चाहिए. अगर इनको परमिशन मिल रहा है तो आम आदमी को भी परमिशन दिया जाए. ये हमारा डिमांड है. लोगों को ये कहते हैं कि भाई आप सब लोग रेड जोन में रह रहे हैं, कि हमारा भी घर के तकलीफ से प्रॉब्लम्स है, तो हम सब लोग साथ में मिलकर आएंगे और कैंट बोर्ड के साथ में लड़ेंगे. तो जब हम लोग आवाज उठाएंगे तो सबको न्याय मिल सकता है. इसलिए मेरा एक ही कहना है कि सब लोग मिलकर आइए, हम साथ मिलकर लड़ेंगे और देहू रोड में न्याय को चाहेंगे. और जब भी गरीब के ऊपर जो भी है, तो हम सारे गरीब आम जनता के साथ में, सर्व सामान्य नागरिकों के साथ में महाविकास समिति हमेशा खड़ा है और खड़े रहेंगे. आवाज टुडे निर्भीड भूमिकांचे व्यासपीठ.